श्री गिरिराज जी की शरण में समस्त ब्रजवासियों को ले जाने का उद्देश्य जो ठाकुर जी का था वो ये था कि भाई समय, धन और भाव तीनों बहुत कीमती होते हैं। धन कीमती होता है लेकिन धन से ज्यादा कीमती होता है समय। समय से ज्यादा कीमती होता है मानव का भाव, जो दूसरे के प्रति हम प्रकट करते हैं। और यदि दूसरा व्यक्ति उस भाव की कदर नहीं करता, उस भाव का सम्मान नहीं करता, उस भाव की वैल्यू नहीं करता, तो समय और धन से ज्यादा, समय गया तो कुछ गया, धन गया तो थोड़ा ज्यादा गया, लेकिन भाव चला गया तो सब कुछ चला गया। ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती थी कि ये सब ब्रजवासी मेरे होते हुए इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा से ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इंद्र भाव की कदर करना नहीं जानता है। इसलिए भैया, जब हम असद व्यक्ति की सेवा करते हैं, असद व्यक्ति से प्रेम करते हैं या असद देवताओं को पूजते हैं, ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि किसी को पूजने में, किसी को भजने में, किसी को वंदन करने में समय, धन और भाव तीनों व्यर्थ जाते हैं। किसी ने बता दिया कि फलाने गांव में एक देवता है, उनको पूजन करे आओ, तो आप देखो वहां जाओगे तो उसमें आपका समय भी जाएगा, वहां जाने में धन भी खर्च होगा, आपका भाव भी खर्च होगा, और वो देवता असद है तो उसकी सेवा करने में ठाकुर जी को कष्ट होगा कि भाई क्यों कर रहे हो। सुंदरकांड में स्पष्ट लिखा है, देव देव आलसी पुकारा। जो ज्यादा देवताओं के भरोसे पड़ा रहता है, स्वयं कर्तव्य और कर्म पर विश्वास नहीं करता, केवल देवता सहायक बनेंगे, हनुमान जी पे चोला चढ़ा दो, अंबे मैया पे चुनरी चढ़ा दो, और वहां जाकर के ये कर आओ, गंगा जी में ये चढ़ा आओ, वहां पेड़ पे ये बांध आओ, इन सब चीजों में ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए। अभी ये समय चल रहा है, इतने बजे निकलना है, इतने इससे पहले निकल गए तो ये असद हो सकता है, ये इतना ज्यादा स्वयं को जो है शक में मत डालिए। यात्रा करने जा रहे हो तो पहले गाड़ी की परिक्रमा लगाओ, उसके बाद नारियल फोड़ो, फिर निकलो, तभी यात्रा मंगल में होगी। सब चीज हमारी बुद्धि में और मन में विद्यमान है। इतने ज्यादा प्रपंचों में स्वयं को मत डालिए। मैं तो लोगों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा नियम भी मत बनाओ, अपने नियम रखो, कोई एक सद नियम रखो, लेकिन जो सुबह सुबह बहुत ज्यादा नियम करते हैं ना, ऐसे लोगों से भी थोड़ा उनको समझाना चाहिए, भाई इतने नियम भी मत रखो। सूर्य को जल देना चाहिए, तुलसी जी को प्रणाम करना चाहिए, हनुमान चालीसा पाठ करनी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा करके प्रणाम करना चाहिए, इतने नियम तक ठीक है। कई लोगों के नियम सुबह 7 बजे शुरू होते हैं, 10-11 बजे तक नियम ही चल रहे हैं। अभी तो उसका पाठ चल रहा है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ चल रहा है, फिर उसके बाद इसका पाठ चल रहा है, इसके बाद इसका पाठ चल रहा है, फिर सूर्य के सामने ये चल रहा है, वहां पे जाके चावल चढ़ा रहे हैं, वहां पे ये कर। इतने नियमों में पढ़ने वाला व्यक्ति सदैव संशय में ही रहता है कि अरे शंकर जी नाराज नहीं हो जाए, क्यों, मैंने उनका तो पाठ किया ही नहीं आज। एक नियम रखो बस, लेकिन सद रखो। भगवान इतनी लॉजिकल बात करते हैं गोवर्धन पूजा के समय कि पिताजी, यदि आप इंद्र को इसलिए वंदन करते हो कि वो बारिश करेगा, ओलावृष्टि नहीं करेगा, हमारे खेतों की रक्षा करेगा, सूर्य ने क्या बिगाड़ा आपका, उसकी भी पूजा करो। बेचारा कभी बिल नहीं भेजता, लेकिन हमारे घर में खूब रोशनी करता है। और ये बिजली विभाग वाले आए दिन बिल भेज देते हैं कि हमने इतनी लाइट दी, इसका बिल भरो। सूर्य कभी भेजते हैं बिल? कभी नहीं भेजते। वायु हमको हवा देती है, श्वास देती है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने जाओगे कितना महंगा आता है, लेकिन ये वायु देवता हमको 24 घंटे इतनी श्वास देते हैं, हवा देते हैं। कभी बोलते हैं कि भाई हमको भी वेतन दिया करो, कभी भरा करो बिल हमारा भी? नहीं।
पिताजी 33 करोड़ देवता मानव की कोई ना कोई इच्छा को पूरा ही करते हैं। सबको वंदन करने लग जाओगे तो फिर निकल गया, पूरा जीवन देवताओं के पूजन में ही निकल जाएगा। एक को वंदन करो बस। बिना भाव के 4 घंटे पूजा करोगे कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन भाव से 1 मिनट ठाकुर जी के सामने बैठ करके नेत्र बंद करके उनका स्मरण करके पुष्प अर्पित कर दोगे, वो पुष्प ठाकुर जी को स्वीकार है। समझ में आई बात? ज्यादा प्रपंचों में और ज्यादा नियमों में नहीं रहना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत, हर चीज की अति बुरी होती है। मध्यस्थ रखो उसमें। कई लोग आते हैं मुझसे मिलने, बुरा नहीं मानिएगा, उनके हाथ में बहुत सारी अंगूठी और बहुत सारे कड़ूले वड़ूले में देख लेता हूं ना, मुझे लगती है मैंने कि भाई ये तो बहुत प्रपंची व्यक्ति है। क्यों? ज्योतिषी ने कह दिया पुखराज पहनो, इसमें ये पहन लो, इसमें वो पहन लो, इसमें ये पहन लो। कई लोग आते हैं उनकी उंगलियां ही नहीं दिखती, हाथ में अंगूठियां ही अंगूठियां होती हैं। इतना क्यों? एक ठाकुर जी पे विश्वास रखो ना। अन्योन्याश्रय बहुत बड़ी बात है। जिस पर आश्रित हो उस पर पूर्ण विश्वास रखो, एक के ही आश्रय में रहो। अब हम वृंदावन वाले कृष्ण को सर्वस्व मानते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि महाकाल पूजन करने नहीं जाते। महाकाल भी जाते हैं, उज्जैन भी जाते हैं, केदारनाथ भी जाते हैं, गंगोत्री भी जाते हैं और वैष्णो देवी भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन हृदय में केवल एक ही है। कौन? श्याम सुंदर। ददरुआ धाम जाते हैं, ददरुआ सरकार को प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करके यही कहते हैं, हे हनुमान जी महाराज ऐसी कृपा करो कि कृष्ण में हमारी और भक्ति बढ़े। हे महाकालेश्वर महादेव कृपा करो कि श्री कृष्ण में और प्रेम बढ़े। हे वैष्णो देवी जगदम्बा ऐसी कृपा करो कि श्री कृष्ण हमसे सदा प्रसन्न रहें। भक्ति ऐसी होनी चाहिए, एक के प्रति सर्व समर्पित। सबको खुश करने में लगे रहोगे तो फिर बच्चे कुछ नाराज होंगे, बोले उसको कर रहे हो तो हमको भी करो। इसलिए भैया केवल जड़ में पानी डालो, पत्तों में पानी मत डालो। पत्तों में पानी डालने से कुछ नहीं होगा, जड़ में पानी डालने से वृक्ष हरा भी होगा, पुष्पित भी होगा और फलित भी होगा। और वृक्ष कौन है? स्वयं नारायण। और वही नारायण ब्रज में गोवर्धन के रूप में विद्यमान है, और ब्रजवासियों ने उन्हीं गोवर्धन को वंदन किया, उन्हीं की पूजा की। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गए, गोवर्धन पूजन करवाया, गोवर्धन को वंदन करवाया। सब ब्रजवासियों ने परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा में स्नान किए, 56 भोग सजाए, और 56 भोग सजाने के बाद में सबने प्रार्थना की तो 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। श्री गोवर्धन नाथ की जय। सब ब्रजवासी इतने खुश हो गए, बोले लाला इंद्र की पूजा करते करते बुढ़े हो गए, लेकिन या इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दियो। आज एक बार की पूजा में ही श्री गोवर्धन नाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, दर्शन दे रहे हैं। हम तो भैया धन्य है गए, हम तो सौभाग्यवंत है गए। सब ब्रजवासी अपने घर घर की सामग्री लेकर के जा रहे हैं, अपने हाथ से गिरिराज जी को पवा रहे हैं। 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ सबके हाथ की प्रसादी पा रहे हैं। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग कह कह करके सबको गोवर्धन नाथ पुकार रहे हैं। निज कर से सबने श्री गिरिराज जी का भोग लगाया, और भोग लगाने के पश्चात सब आनंद से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। इतने में ही इंद्र आए, नारद जी आए, और नारद जी 56 भोग की कुछ सामग्री में से लेकर के और गए इंद्र के पास। इंद्र को जाके सामग्रियां खिलाने लगे। इंद्र से बोले लो मोहनथाल खाओ। इंद्र ने खाया, बोले बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है प्रभु, कहां से लाए?
बोले अच्छा लग रहा है? बोले बहुत बढ़िया लग रहा है। लो रसगुल्ला खाओ। इंद्र ने रसगुल्ला खाया, बोले बड़ा स्वाद है प्रभु, लाए कहां से हो? बोले वो तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना आजकल। ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा को स्वीकार कर लिया, आज से प्रारंभ कर दिया, तो 56 भोग बांटे जा रहे थे, मैंने सोचा तुमको भी खिला दूं थोड़ा सा। इंद्र बोला क्या बताया आपने? ब्रजवासियों ने मेरी सेवा बंद कर दी, मेरी पूजा बंद कर दी? बोले जी। बस उसी क्षण इंद्र ने सांवर्तक ऋतुओं को आज्ञा की कि जाकर के इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। ये सांवर्तक मेघमाला केवल तब जाती है जब प्रलय करना होता है, इतना पानी गिरता है। सांवर्तक मेघमालाओं ने आकर के जैसे ही बरसना प्रारंभ किया, सब ब्रजवासी त्राहिमाम कह करके दौड़ने लगे। ठाकुर जी बोले दौड़ क्यों रहे हो भा, इतनी जल्दी अविश्वास मत किया करो ठाकुर जी पर। बंधुओं, सब कुछ अच्छा रहे और उस अच्छाई में आप ठाकुर जी का भजन करो, वो आपकी भक्ति की पहचान नहीं है। भक्ति की पहचान होती है जब आपके विपरीत परिस्थिति आए तब भी आपका विश्वास ठाकुर जी के प्रति रहे। एक प्रकार से विपरीत परिस्थिति देकर के ठाकुर जी ये आकलन करते हैं कि इसका मेरे प्रति विश्वास है कि नहीं, अटूट विश्वास। सब बढ़िया चल रहा है, सब प्रसन्न है, सब आनंद में है, उसमें तो कोई भी भक्ति कर लेता है। लेकिन वास्तविक भक्ति तब पता चलती है जब आपकी विपरीत परिस्थिति आती है, आपके जीवन में कष्ट संकट आते हैं, उस स्थिति में आपका विश्वास कैसा है ठाकुर जी तब देखते हैं। क्योंकि हम मानवों की स्थिति ऐसी है, जैसे ही विपरीत परिस्थिति आती है हम सबसे पहले अविश्वास भगवान के ऊपर करते हैं। ऐसा नहीं, सदैव एक रस रहो ठाकुर जी के प्रति, विश्वास को कभी टूटने मत दो। सब ब्रजवासी भागने लगे, दौड़ने लगे। भगवान बोले कि अरे अभी तुमने अपने हाथों से 56 भोग खिलाया, अभी तुमने इतनी सेवा पूजा की, और अब वर्षा होने पर, इंद्र के प्रकोप होने पर तुम सब लोग भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? सब ब्रजवासी बोले अपनी जान बचाने को भाग रहे हैं। बोले अरे जिनकी शरण में आए हो उन पर विश्वास करो ना, वो रक्षा करेंगे आपकी। ऐसी भक्ति मीराबाई की है, ऐसी भक्ति रैदास की है, ऐसी भक्ति कुम्मन दास की है, ऐसी भक्ति सूरदास की है। रैदास को नदी में स्नान करते हुए ठाकुर जी मिल गए। रैदास एक उच्च जाति के नहीं थे, लेकिन बंधु एक बात कहें, ये जाति भेद आदि ये सब मानव देखते हैं, भगवान कभी नहीं देखते। ठाकुर जी ने वर्ण व्यवस्था की है, लेकिन वर्ण के हिसाब से ऊंचा नीचा देखने का ये स्तर हम लोगों ने किया, ठाकुर जी ने नहीं किया। ये तो वही बात हो गई, आजकल स्कूल अगर आप देखेंगे तो स्कूल में एक क्लास के 3 सेक्शन होते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में पता है क्या था? ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों को ए सेक्शन में रखते थे, मध्यस्थ बच्चों को बी सेक्शन में रखते थे, और बिल्कुल फिसड्डियों को सी सेक्शन में रखते थे। एक बार फिर बच्चों ने थोड़ी आवाज उठाई, बोले कि आप इस प्रकार भेदभाव क्यों कर रहे हो बच्चों में? तो फिर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने सबकी बात मानी और फिर क्या किया, सबको सामान्य कर दिया। लेकिन उसके बाद भी बच्चों के मन में रहा कि अरे सी सेक्शन में है हम तो नीचे सेक्शन में कर दिया, जबकि ऐसा है नहीं, बच्चे ज्यादा थे इसलिए 3 सेक्शन कर दिए। ठीक उसी प्रकार अब सभी लोग वेद पाठी हो जाएंगे, सभी लोग तिलक लगाने वाले हो जाएंगे, सभी लोग चोटी रखने वाले होंगे, सभी लोग गृह प्रवेश कराने वाले हो जाएंगे, सभी लोग जो है शादी ब्याह कराने वाले हो जाएंगे, सभी कथा गाने वाले हो जाएंगे, तो फिर सुनेगा कौन? इसलिए ठाकुर जी ने अलग अलग सेक्शंस बना दिए। ये भाई ब्राह्मण हैं, इनका काम सुनाने का है, ये भाई क्षत्रिय हैं, इनका काम युद्ध का है, ये भाई वैश्य हैं, इनका काम सब सेवा पूजा और ये व्यापार करने का है।
ठाकुर जी ने कितने अच्छे से संसार को चलाने के लिए व्यवस्थाएं की, लेकिन हम लोगों ने उसमें ऊंचा नीचा ये सब बना दिया। ठाकुर जी ने कभी नहीं बनाया। रैदास एक उच्च कुल में जन्मे नहीं थे, लेकिन ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। नदी में स्नान करते हुए ठाकुर जी मिल गए, ला करके कुटिया में रख लिया, ठाकुर जी की सेवा करने लगे रैदास। रैदास की ऐसी सेवा थी कि श्री रैदास जी के चरित्र में आता है कि सब लोग ध्यान से सुनिए, सब माताएं बहनें भाई लोग, बिल्कुल शांति का परिचय दो। रैदास इतनी अच्छी भक्ति करते थे ठाकुर जी की कि कभी रैदास जी का मन होता था कि पहले जब ठाकुर जी उनके पास नहीं थे तो जैसे उनका मन होता था जगन्नाथ भगवान की याद आ रही है, तुरंत बोरिया बिस्तर उठाते जगन्नाथपुरी चले जाते। फिर याद आ जाती वृंदावन की तो वृंदावन चले जाते, फिर याद आती अयोध्या की तो अयोध्या चले जाते। जहां का स्मरण उनको होता स्वच्छंद परिंदे की तरह इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन जब से ठाकुर जी घर में आ गए, अपनी कुटिया में अपने ठाकुर जी की सेवा करते, कहीं नहीं जाते। लेकिन मन इतना होता था कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊं, मैं द्वारिका जाऊं, बद्रीनाथ जाऊं, वृंदावन जाऊं, लेकिन कैसे जाऊं? ठाकुर जी को लेके जाऊंगा तो रास्ते में कहां खिलाऊंगा, और नहीं लेके जाऊंगा तो फिर यहां अकेले कैसे रहेंगे? तो रैदास ने पता है क्या किया? अपनी कुटिया में ही चारों धाम सोच लिए। वो वाला कोना बद्रीनाथ, ये वाला कोना जगन्नाथ, ये वाला कोना अयोध्या, ये वाला कोना वृंदावन। और जैसे ही पूजा करते और मन होता ठाकुर जी आज जगन्नाथपुरी जाने का मन हो रहा है, सो ठाकुर जी की चौकी उठाते और एक कोने में धर देते, उसके ऊपर लिखा हुआ था उन्होंने जगन्नाथपुरी, और वहां ले जाके रख देते और बोलते अरे ठाकुर जी देखो क्या सुंदर समुद्र की लहर उठ रही है, क्या सुंदर ठाकुर जी की जगन्नाथ जी की ध्वजा उड़ रही है। नेत्र बंद करके सब विचार करने लगते थे। अरे जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया, ठाकुर जी लो दाल भात खाओ, नेत्र बंद करके सारे भाव प्रकट कर देते जैसे जगन्नाथ जी के होते थे। फिर करते अच्छा ठाकुर जी बड़ी गर्मी हो गई जगन्नाथपुरी में, चलो अब बद्रीनाथ चल रहे हैं, थोड़ी ठंडी ब्यार का आनंद लेंगे। और ठाकुर जी की चौकी उठाते दूसरे कोने में धर देते, उसका नाम धर देते बद्रीनाथ। बोले आइए बद्रीनाथ आ गए, हिमालय की ठंडी हवा चल रही है, बर्फ गिर रही है और मंद सुगंध गंगा जी बह रही हैं। रैदास की भक्ति ऐसी थी, जेठ के घने महीने में भयंकर गर्मी की लू चल रही है और उस समय रैदास जी यदि मन में सोच लेते कि बद्रीनाथ ठाकुर जी जाएंगे, अपनी कुटिया में ही चौकी बदल देते थे, चलो ठाकुर जी बद्रीनाथ चल रहे हैं। और स्थिति होती थी भरे जेठ के महीने में रैदास जी के गांव में ठंडी ठंडी हवा चलने लगती थी, बर्फ जैसे गिरने लगती थी और गांव के लोगों को पता चल जाता, बोले आज जरूर रैदास अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ लेके गया होगा, इसीलिए हमारे गांव में ठंडी हो रही है। ऐसा भाव रैदास का। तीन बात हमेशा याद रखना, भगवत संबंध में विश्वास, संबंध और समर्पण। भक्ति यदि तीन चीज आपके अंदर नहीं है ना तो आप भक्त नहीं हो। सबसे पहला विश्वास, दूसरा ठाकुर जी से कोई संबंध और तीसरा समर्पण, पूर्ण समर्पण। ब्रजवासी सब दौड़ने लगे, अरे इंद्र नाराज है गयो, इंद्र नाराज है गयो। ठाकुर जी बोले अरे जिनकी शरण में आए उन पर विश्वास करो ना। सब ब्रजवासी दौड़ने लगे, इतने में ही ठाकुर जी गए और एक तरफ से गिरिराज पर्वत को थोड़ा सा ऊपर उठा करके नीचे भुजा डाली और देखते ही देखते सब ब्रजवासियों के मध्य में 7 बरस के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। आ जाओ सब ब्रजवासी, या गिरिराज पर्वत के नीचे खड़े है जाओ। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, अपने मोटे मोटे लठ लगा दिए महाराज गिरिराज जी पर। नख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर श्री गिरिराज जी धारण कर लिए। बोल गिरवरधारी गोपाल की जय।
ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। सब ब्रजवासी खड़े हैं, अपने अपने डंडा लगा करके खड़े हैं। जैसे ही मानो गिरिराज जी उठाए, सबने आके अपने डंडा लगा लिए और सब बोले लाला तू चिंता मत करे, हम सबन ने अपने डंडा लगा लिए, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले तुम्हारे डंडा अंत कछु ना होगा, हटा लो इन्हें। ब्रजवासी बोले ज्यादा बात मत बनावे लाला, या नेक सी उंगली को ऊपर करके खड़ो है, चल या नीचे कर ले, हमारे डंडान पे खड़े हैं गिरिराज जी, तू नीचे कर ले। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बोले इतने बड़े गिरिराज पर्वत तुम्हारे इन डंडान पर टिके हुए हैं? बोले तू क्या सोच रहा, तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? बोले और नहीं तो क्या। ब्रजवासी बोले अब चल ज्यादा बात मत बनावे, उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले देख लो हम नीचे कर लेंगे। बोले तू कर ले, ठीक है, तो फिर आप लोग संभालो, हम अपनी उंगली हटा लेते हैं। बोले हटाओ। जैसे ही ठाकुर जी ने जरा सी अपनी उंगली ढीली की, इतने में ही विशाल। अच्छा एक बात बताएं, आप सब लोग गोवर्धन गए हो, गिरिराज पर्वत के दर्शन किए हैं। श्री गर्ग संहिता के अनुसार गिरिराज जी इतने छोटे नहीं थे जब ठाकुर जी ने उठाए थे। 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े और 7 कोस ऊंचे। मतलब गिरिराज जी का यदि शिखर देखेंगे तो वे आकाश में होता था, शिखर का तो दर्शन ही नहीं होता था। ऐसा भी कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि गिरिराज जी के शिखर पर बर्फ ही जमी रहती थी, इतने बड़े थे गिरिराज जी। वो तो तिल भर रोज पृथ्वी में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए अब जो हमको दर्शन होता है ये गिरिराज जी का शिखर है। जो ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए थे उस समय ये शिखर आकाश में था। इसीलिए तो ठाकुर जी गैया चराने गिरिराज जी पे जाते थे। अब आप लोग विचार करो, वृंदावन से 20-22 किलोमीटर है। अगर आज भी कोई व्यक्ति पैदल पैदल जाए तो गिरिराज जी जाके वापस आना एक दिन में, तो मतलब गए और तुरंत आए तो भी सुबह निकलोगे तो रात तक आ जाओगे। ठाकुर जी गैया चराने जाते थे। गैया चराने का मतलब है कि ठाकुर जी गिरिराज पर्वत पर जाके आराम करते थे, गैया चरती रहती थी और शाम होने से पहले ठाकुर जी वापस आ जाते थे और दोपहर भोजन करने के बाद जाते थे। इतनी जल्दी गिरिराज जी कैसे पहुंच जाते थे? फिर गिरिराज जी की चौड़ाई इतनी थी कि वो वृंदावन की सीमा का स्पर्श करती थी। यमुना जी बिल्कुल समीप ही गिरिराज जी के बहती थी जब ठाकुर जी थे उस समय पर। वो तो धीरे 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 भीतर चलते चले गए, सारी चौड़ाई जो गिरिराज जी की थी वो पृथ्वी में समा गई। अब जो दर्शन होता है शिखर है गिरिराज जी का। जिस दिन गिरिराज जी दिखने बंद हो जाएंगे उसी दिन प्रलय घनघोर कलिकाल आ जाएगा। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग आगामी 100 वर्ष के अंदर अंदर हम सब निपटने वाले हैं। हम सब चले जाएंगे 100 साल के अंदर अंदर। हमारे बाद जो आने वाले हैं ना, बड़ी खतरनाक समय आने वाला है महाराज। कभी कभी मुझे लगता है कि हम बड़े सही समय में हमारा जन्म हो गया है, क्योंकि हमारे बाद जो वंश होगा, उसके बाद जो वंश होने वाला है, उस समय तक तो प्रचंड कलयुग आ जाएगा। कभी कभी मुझे बड़ी चिंता होती है कि हमारा बुढ़ापा बहुत खतरनाक जाने वाला है। क्यों? आजकल की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। आज के बड़े बुजुर्ग कहते हैं अरे हम लोग जब छोटे थे तब इतने अच्छे व्यवहार होते थे लोगों का, इतना अच्छा स्वभाव होता था लोगों का। जितनी टेक्नोलॉजी हाई होती जा रही है, जितने ज्यादा हम लोग इंटरनेट और फोन के आदी होते जा रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि आने वाले समय में संबंधों की कदर होगी। अभी नहीं बची। आदमी अपने माता पिता को तो भज नहीं पा रहा, संभाल नहीं पा रहा, भगवान को क्या भजेगा? वो जिसने जन्म दिया, जिसने पाला पोसा बड़ा किया, उन माता पिता की सेवा बालक, आज के बालक नहीं कर पा रहे। वो उस भगवान की सेवा कैसे कर लेंगे जिनको उन्होंने कभी देखा ही नहीं है? बहुत भयानक समय आने वाला है। इसलिए खुश हो जाइए कि आप सब लोग और मैं, हम सब लोग बड़े सही समय में हमारा जन्म हो गया है।
और सही समय में हम सब लोग निपट लेंगे। हमारे बाद जो पीढ़ियां आने वाली हैं, जन्म लेते ही बालक फोन ना चलाने लग जाए तो आप कहना। मैं तो स्पष्ट अपनी कथा में कहता हूं कि यही कलयुग है। कलयुग का सतयुग का राक्षस हिरण्यकश्यप, द्वापर का राक्षस, त्रेता का राक्षस रावण, द्वापर का राक्षस कंस, और कलयुग का राक्षस ये है फोन। यही है। आप कभी भी देख लो राक्षसों के नियम क्या होते हैं। व्यक्ति को भगवान से दूर करना, व्यक्ति को परिवार से दूर करना। मैं ही सर्वस्व हूं, मुझे भजो, मेरे को ही देखो, मुझे ही प्रणाम करो। आज यही स्थिति हो गई हम लोगों की। कहां प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता गुरु को प्रणाम करते, आजकल प्रातःकाल उठते इसको प्रणाम करते हैं हम। उठते ही यदि तकिया के नीचे फोन नहीं दिखे तो आधा हार्ट अटैक, माइनर हार्ट अटैक तो आ ही जाता उसी समय। कई लोग हैं कथा में भी बैठे रहेंगे तो नीचे नीचे चलते ही रहे, क्या चल रहा है इसमें, कौन कहां जा रहा है, कैसे कर रहा है, सब चलता रहता है। ये कलयुग का राक्षस है। मुझे सच में लगता है कि भगवान कल की आएंगे तो किसको मारेंगे? कोई राक्षस तो बचेगा नहीं, इसी को खत्म करेंगे। अभी इतने आदी हो चुके हैं फोन के। कभी कभी मुझे लगता है जैसे पुराने समय में सुपारी देते थे ना लोग, उसको जाके मार दो, हमारा दुश्मन है। कभी कभी लगता है आगामी 100-150 साल बाद आदमी को मरवाना होगा तो यूं कहेंगे उसका फोन चोरी कर लो। क्यों? फोन चोरी करते ही अटैक आ जाएगा उसको। आधे से ज्यादा जीवन, आधे से ज्यादा अपने सीक्रेट्स, आधे से ज्यादा अपने कोड, आधे से ज्यादा बैंक के काम सब फोन में है। आज की डेट में जिसको नेट बैंकिंग नहीं आती उसको तो अपंग माना जाता है, बोले विकलांग है ये, क्यों? इसको नेट बैंकिंग नहीं आती। आगामी समय ऐसा होने वाला है कि जिनके हाथ पैर नहीं है उनको विकलांग नहीं कहा जाएगा, जिनको फोन चलाना नहीं आता वो विकलांग हैं। उनको स्पेशल सीट दिया जाए करेगी ट्रेन में, क्यों? ये विकलांग है, इनसे फोन नहीं आता चलाना। इतने आदी हो गए हम लोग फोन के। भारत में तो अब धीरे धीरे कैश खत्म होता जा रहा है, लेकिन विदेशों में आप कभी दुर्भाग्य से जाओगे तो वहां के लोग तो कैश देख के उनको सिर दर्द हो जाता है, बोले इसको कैसे गिने। एक बार मैं लैपटॉप खरीद के लाया, अमेरिका की बात, तो $1400 का आया। तो मैंने सारे डॉलर इकट्ठे किए, 1 के 5 के 100 के, $1400। हमारे यहाँ $1400 तो बच्चा गिन जाए, ऐसे ऐसे गिन लेंगे। अब मैं जब गया तो लैपटॉप खरीदने के लिए, तो उसने कहा $1400, तो मैंने उसको दे दिए, मैंने लो। तो जैसे ही उसने नोट देखे तो 5 लोग बुलाए उसने, एक एक के एक को दिए, 100 के एक को दिए, 50 के एक को दिए, और उससे पूछता है तेरे 50 के कितने नोट हैं? बोले इतने नोट। तेरे एक एक के कितने हैं? बोले इतने। तेरे 10-10 के कितने? इतने। मेरे 100 के इतने। पर कैलकुलेटर प्लस कर रहा, ओके 1400। मैंने की जय हो भैया देवता तेरी। मैंने हमारे भारत में कोई गली मोहल्ला के बालक ने दे दे वही गिन देंगे। लेकिन अब धीरे धीरे कैश खत्म हो रहा है, हम लोग भी नेट बैंकिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी हाई हो रही है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन आप लोग सोचो, हमारी मन बुद्धि सब कुछ एक वस्तु के अधीन होती जा रही है। और वो दिन दूर नहीं है कि हमारा जीवन इसी से ही चलेगा। तो भगवान ने नख पर गिरिराज जी धारण किए। सब ब्रजवासी बोले लाला उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो आप लोग संभालो, हम कर रहे हैं। जैसे ही उंगली नीचे करने लगे, इतने में ही विशाल गिरिराज पर्वत नीचे आने लगे। चट चट करके सबके डंडे टूटने लगे। सब ब्रजवासी बोले लाला संभाल संभाल संभाल।
ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, गिरिराज जी संभल गए। अब सब ब्रजवासी बोले, इतना बड़ा गिरिराज पर्वत, इतना विशाल गिरिराज पर्वत, हमारे मोटे मोटे डंडा टूट गए, यानी लाला ने अपनी पतरी सी उंगली पर उठाए लियो। अरे लाला, तो मैं इतनी शक्ति कहां से आई, तेने इतने बड़े गिरिराज जी कैसे उठाए? हमारे ब्रज में बड़ा प्रसिद्ध सब गाते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। एक दिन मैंने कथा में बताया ही था, माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। आप सब ग्वाल वालों की सहायता से मेरी उंगली में शक्ति आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। लेकिन अंतिम भाव, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि है गई मुंह पे, वहां से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब ये राधा रानी की कृपा दृष्टि कैसे भाई? ये सब ठाकुर जी की अंतरंग लीला है, गोपनीय लीला है, प्रकट लीला नहीं है। श्री किशोरी जी सन्मुख खड़ी है और उनकी रूप माधुरी को देखकर के ठाकुर जी में इतना बल आ गया हो, इतना बल आ गया हो कि गिरिराज जी ऐसे उठा लिए जैसे रुई को फोआ उठा ले, और नक पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधार। हम ब्रजवासी तो यूं के लाला ने गिरिराज जी थोड़ी उठाए हैं, वो तो किशोरी जी की सामर्थ्य भाई, किशोरी जी के रूप में इतना तेज हो कि वह तेज को देखकर के ठाकुर जी को गिरिराज जी भी रुई के समान हल्के दिखाई पड़े और अपने नक पे उन्हें धारण कर लिए। वास्तविक गिरिवर धारी श्री राधा रानी है, श्री किशोरी जी हैं। ठाकुर जी तो केवल प्रदर्शन मात्र कर रहे हैं, उंगली पर उठा रहे हैं। लेकिन बंधुओं, एक आध्यात्मिक पक्ष सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोवर्धन, गौ किसको कहते हैं? हमारी शरीर की 10 इंद्रियों को गो कहा जाता है। 10 इंद्रियां कौन कौन सी? आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, ये पंच ज्ञानेंद्रिय। हाथ, पैर, मुख, 2 गुप्तेंद्रिय, ये पंच कर्मेंद्रिय। इस प्रकार इस समूह को कहते हैं 10 इंद्रिय, और इसी 10 इंद्रिय के समूह को कहते हैं गो। और इन 10 इंद्रियों का कृष्ण भक्ति में जो वर्धन करता है उसका नाम है गोवर्धन। आप लोग गिरिराज जी जाते हो परिक्रमा लगाने के लिए, किस भाव से जाते हो? हमारे खेत में बढ़िया फसल है जाए, या बेटा को बढ़िया ब्याह है जाए, या किसी भी कामना से जाते हो। वास्तव में आप अन्य अन्य किसी भी कामना से यदि गिरिराज जी जा रहे हो तो व्यर्थ जा रहे हो। गिरिराज जी जाने का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य ये है कि हे गिरिराज बाबा, मोकू आपके दर्शन करवे में तो बड़ा सुख मिले, लेकिन मोकू आपकी कथा सुनने में आनंद ना आवे, तो हे गिरिराज जी ऐसी कृपा करो, मैं परिक्रमा लगा रहा हूं, मेरे इन कानन की आपकी भक्ति सुनवे की इच्छा प्रकट है जाए, या इच्छा से मैं आपकी परिक्रमा लगा रहा हूं। मतलब हमारे यहां रसिकाचार्य कहते हैं, जिस इंद्रिय से आप ठाकुर जी को नहीं भज पाते हो, उस इंद्रिय को केंद्र में लेकर के यदि परिक्रमा लगाई जाए, परिक्रमा पूर्ण होते होते उसी इंद्रिय से आप कृष्ण के प्रति और भक्ति में समर्पित हो जाओगे। नहीं आई बात समझ में? अब कई लोग हैं, उनको प्रसाद पाने में बहुत सुख मिलता है, बाकी कथा सुनने में उनको कोई आनंद नहीं आता, दर्शन करने में उनको कोई आनंद नहीं आता, परिक्रमा लगाने में उनको कोई आनंद नहीं आता। लेकिन कहीं पता चल जाए कि प्रसाद बट रहा है ठाकुर जी का, सोई भागेंगे हाथ आगे करके, बोले नहीं ठाकुर जी को प्रसाद पानो है, ठाकुर जी को प्रसाद चाहिए। तो प्रसाद में तो सुख है, लेकिन कथा में नहीं है, दर्शन में नहीं है। तो ऐसे लोगों को गिरिराज जी की परिक्रमा करनी चाहिए कि हे गिरिराज बाबा, हमारे आंखन को इतना प्रेम प्रदान करो कि इनसे दर्शन में भी सुख मिले, हमारे कानन को इतनी शक्ति प्रदान करो कि कहीं कथा हो तो इनकी सुनवे की इच्छा होवे। वे गोवर्धन हैं, इंद्रियों का वर्धन करते हैं कृष्ण भक्ति में।
एक बात स्पष्ट कर दें, आप ठाकुर जी की यदि कोई एक इंद्रिय से भक्ति करते हो और अन्य इंद्रियों से नहीं करते, तो जिस इंद्रिय से भक्ति नहीं करते हैं उसी इंद्रिय से पाप करने लग जाओगे। यह स्पष्ट है। वृंदावन में अधिकतर लोग किस लिए आते हैं पता है? चाट खाने, बल्ले खाने, लस्सी पीने, पकोड़े खाने, इसलिए आते हैं। अधिकतर पंजाब तरफ, हिमाचल तरफ के लोग बहुत आते हैं वृंदावन। कभी कोई आए वृंदावन तो उससे पूछो कि भैया वृंदावन गए थे? बोले जी गए थे। क्या देखा वृंदावन में? अरे महाराज ब्रजवासी के पेड़े, क्या बताना उनका, कितने बढ़िया थे। वो बिहारी जी के बाहर लस्सी की दुकान थी, उसकी लस्सी बहुत बढ़िया थी। महाराज जी बिहारी जी से आगे जाओगे ना राधा वल्लभ जी की तरफ, वहां पर नुक्कड़ पे एक भल्ला वाला है, वो बहुत बढ़िया बनाता है। मैंने कि राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, सबकी गली में कौन लस्सी वाला, नुक्कड़ पे भल्ले वाला, ये पता है आपको? ये नहीं पता कि वृंदावन में मंदिर में कौन बैठे हैं भीतर? ये तो वही बात हो गई कि आप किसी से मिलने के लिए गए थे लेकिन उसके द्वारपाल से ही मिलके लौट आए। उसके सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर तुमको जाने ही नहीं दिया। वृंदावन के सिक्योरिटी गार्ड हैं, वहां की लस्सी, वहां के भल्ले, वहां के पेड़े, ये सब वृंदावन के सिक्योरिटी गार्ड हैं। लोगों को अपने तक ही सीमित रखते हैं, उससे अंदर जाने ही नहीं देते। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करो। नेत्रों से देखने में सुख मिले, कानों से सुनने में सुख मिले, मुख से बोलने में सुख मिले, हाथों से करताल बजाने में सुख मिले। अब मैं बोलता हूं ताली बजा के गाओ, तो कई लोग तो ताली बजाते हैं, कई लोग तो फिर भी नीचे यूं यूं करते रहते। बोले कहा करें, समय काटना है। ताली ऐसे ही नहीं बजवाई जाती है। ताली इसलिए बजवाई जाती है, ये इंद्रियां कर्म करवाती हैं हमसे। अब कोई आदमी यदि किसी को गोली मार दे, उसको जेल हो जाए, तो वो यूं कहेगा कि मुझे फांसी मत चढ़ाओ, मेरे हाथ को फांसी चढ़ा दो। क्यों? इसने गोली मारी थी, मैंने थोड़ी मारी है। अरे हाथ कोई अलग है, तुम्हारा ही तो है। इसी हाथ से करताल बजाओगे ठाकुर जी के कीर्तन में, तो ये हाथ पवित्र होंगे। कल को इन हाथों से जब कर्म करने जाओगे तो ये हाथ सत्कर्म ही करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी की भक्ति में इनसे करताल बजी है। क्यों कहा जाता है परिक्रमा लगाओ, ठाकुर जी की कथा में नृत्य करो? पैरों से नृत्य करोगे, परिक्रमा लगाओगे, तो ये पैर कभी असद मार्ग पर लेकर के नहीं जाएंगे, भक्त बन जाएंगे ये पैर भी। अरे बड़ी सूक्ष्म बात है, कहां तक इसको समझाऊं मैं। प्रत्येक इंद्रिय से भजन करो ठाकुर जी का, और जिस इंद्रिय से भजन नहीं होता है उसी इंद्रिय के लिए गोवर्धन जाओ। हे गिरिराज जी, हमारी इस इंद्रिय को भगवत भक्ति में श्रेष्ठ करो। परिक्रमा लगा के, जैसी परिक्रमा पूर्ण होने वाली होगी ना, तब तक आप अनुभव करोगे आप उसी इंद्रिय से ठाकुर जी को भजने लगोगे। ऐसे हैं श्री गोवर्धन, इसलिए उनका नाम है गो, यानी इंद्रियां। उसका कृष्ण भक्ति में जो वर्धन करे वो गोवर्धन। गोवर्धन की परिक्रमा की प्रथा इसलिए नहीं है कि हमारी मनोकामना पूरी हो, बल्कि इसलिए हमारी इंद्रियां ठाकुर जी की हो जाएं, इसलिए गोवर्धन की परिक्रमा है। बंधुओं, आज की कथा ज्ञान, वैराग्य आदि आदि सब चीजों से कल तक सब हो गया। अब आज से तो प्रेम भक्ति की कथा और प्रेम की चर्चा सबको समझ में नहीं आती है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी की भक्ति करना सब जानते हैं, पूजा करना सब जानते हैं, सेवा करना सब जानते हैं, लेकिन ठाकुर जी से प्रेम हर कोई नहीं कर पाता। इसलिए हमारे नाना जी तो निवेदन करते थे कि लाला ये प्रेम की चर्चा ठाकुर जी की सब जगह कहने को विषय ना है, इसका केवल स्पर्श मात्र किया करो, क्योंकि सब योग्य नहीं होते उसके। प्रत्येक इंद्रिय ठाकुर जी की हो जाए, उसके लिए गिरिराज जी की शरण में जाओ। ठाकुर जी ने गिरिराज जी 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपने नख पर धारण करके रखे।
7 दिन के बाद जब इंद्र ने वर्षा बंद की, तब ठाकुर जी ने गिरिराज जी को पुनः व्यवस्थित किया। अब यहां पर एक संशय मन में प्रकट होता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर कौन? जो कोई ना कर सके वह भी जो कर दे वो ईश्वर है, और जो सब करते हैं उसको भी ना करे वो ईश्वर है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। भगवान चाहते तो गिरिराज जी उठाए थे, उसके बाद भ्रगुटी टेढ़ी करके यदि इंद्र की ओर देख लेते तो इंद्र की मजाल नहीं थी कि वो वर्षा कर दे। इंद्र ने 7 दिन तक वर्षा नहीं की है। इंद्र ने वर्षा रोकी कब? भगवान के क्रोध करने पर भी इंद्र ने वर्षा नहीं रोकी। इंद्र ने वर्षा तब रोकी जब इंद्र ने देखा कि मेरा तो भंडारी खत्म हो गया, जल ही नहीं बचा है, तब इंद्र ने वर्षा रोकी है। इसका मतलब ठाकुर जी ने ना तो इंद्र को रोका, ना तो इंद्र पर गुस्सा किया, ना ही एक बार भी संकेत किया अरे इंद्र तू पूरे ब्रजमंडल को बहाने का प्रयास कर रहा, रोक दे नहीं तो तेरी खैर नहीं है। ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा इंद्र को। क्यों? और 7 दिन 7 रात्रि ऐसे ही खड़े रहे। इसके पीछे कारण क्या है? तब महाकवि श्री जयदेव कहते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृतमंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु। कई बार ऐसा होता है, कहीं कहीं स्थान पर हम जाते हैं, वहां का माहौल इतना अच्छा होता है कि उस माहौल की वजह से मन करता है कि हमारा जो जाने का समय है वो थोड़ा और बढ़ जाए। चाहे आप किसी के विवाह में गए हो, किसी के घर गए हो, किसी व्यक्ति से मिलने गए हो, किसी स्थान पर गए हो, तो वहां पर कई बार ऐसा मन करता है अरे शाम क्यों हो रही है, अरे इतनी जल्दी समय क्यों जा रहा है, हमको थोड़ी देर और बैठना है, यहाँ से जाने का समय ही नहीं आवे, अरे भाई ट्रेन का समय क्यों हो रहा है, लेट क्यों नहीं हो रही है, फ्लाइट का समय क्यों हो रहा है, लेट क्यों नहीं हो, ऐसा होता है कई बार। तो ठीक वैसे ही जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए तो सामने श्री राधा रानी आकर के खड़ी हो गई, और जैसे ही राधा रानी आके खड़ी भई, उनके सुकोमल मुखमंडल को देख करके ठाकुर जी इतने आनंदित हो गए कि खड़े ही रहे। मन में ये भाव भी नहीं आया कि मैं इंद्र को कह दूं कि भैया तू वर्षा बंद कर दे, ताकि वर्षा बंद है जाएगी तो मैं गिरिराज जी नीचे धरूं, हाथ में कष्ट है रहो। बोले नहीं, ये वर्षा चलती रहे, अनवरत में ऐसे ही खड़ा रहूं। क्यों? क्योंकि सामने श्री राधा रानी खड़ी हैं, इनको देखने का, इनके दर्शन का अवसर मिल रहा है, ये अवसर कहीं चला नहीं जाए। इस दिन 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके रखे। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री किशोरी जी को देखने में इतने उत्सुक हो गए ठाकुर जी, बल्कि और कह रहे हैं इंद्र से, बोले जितनो तेरो भंडार है सब कर तो ही रहे, 7 दिन तक 7 रात्रि तक, अरे 7 वर्ष तक भी यदि किशोरी जी सामने खड़ी हैं तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा ताकि इनको दर्शन कर सकूं। अपलक नेत्रों से श्री किशोरी जी को देखने के इच्छुक हैं, इसलिए ठाकुर जी ऐसे खड़े। ये वृंदावन रस की चर्चा है कि ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि गिरिराज जी यामारे उठाए, क्योंकि सामने किशोरी जी खड़ी हैं। अगर इंद्र ने वर्षा बंद कर दी, मैंने गिरिराज जी नीचे धर दिए, तो फिर किशोरी जी चली जाएंगी, इनके दर्शन का सुख मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए किशोरी जी कहीं जामे भी ना, गिरिराज जी नीचे धरने भी ना पड़े। या हमारे 7 दिन तक ठाकुर जी ने भी इंद्र को नहीं कहा कि भाई वर्षा बंद कर दे, चलन दे,
किशोरी जी सामने खड़ी हैं, इनके दर्शन करते रहेंगे और गिरिराज पर्वत धारण करके खड़े हैं। बड़े इतने इतने भाव हैं गिरिराज पर्वत धारण के, उन्हीं पे ही पूरे प्रसंग हो जाएंगे। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, 7 दिन बाद व्यवस्थित करके अपने सुव्यवस्थित स्थान पर उनको विराजमान कर दिया। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी और क्षमा मांगते हुए भगवान से कहा कि प्रभु आप मेरे भगवान हो, आप मेरे पिता हो, गुरु हो, मुझे दंड दीजिए। माता पिता और गुरुजनों को चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, बालकों को ज्यादा लाड़ प्यार मत किया करो, थोड़ी बहुत ताड़ना उनके प्रति रखा करो। ताड़ना का मतलब होता है दृष्टि रखा करो, थोड़ा उनके प्रति थोड़ा अपने आप को कठोर, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा रखा करो, तभी वो बालक श्रेष्ठ बन पाएंगे। जिन बालकों ने अपने माता पिता से कभी गाली नहीं खाई, जिन बालकों ने अपने माता पिता से कभी पिटाई नहीं पाई, वो बालक जीवन में कोई श्रेष्ठ व्यक्तित्व नहीं बन पाते। इसलिए माता पिता को चाहिए ज्यादा लाड़ प्यार बालकों को ना किया करें। लालनाद बहुवो दोषात् ताड़नाद बहुवो गुणात् तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लाड़येत। शास्त्र आज्ञा करते हैं लाड़ में बड़े दोष होते हैं और ताड़ना में बड़े गुण होते हैं। तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लाड़येत। भगवान से वही कहते हैं इंद्र, आप चाहें तो मुझे मार दीजिए, आप चाहें तो मुझे कष्ट दंड दीजिए, आप चाहें तो मुझसे किसी भी प्रकार से मेरे को दंडित करिए, ताड़ना कीजिए। लेकिन ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र ने स्तुति गाई, भगवान ने क्षमा कर दिया। आगे ठाकुर जी के गायों ने अभिषेक किया और भगवान का नाम गोपाल गोविंद रखा। गायों ने भगवान का नाम रखा है गोविंद। ये ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है ये नाम गोविंद। कुंती स्तुति में वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति गोविंद कहकर के ठाकुर जी को पुकारता है, एक क्षण के लिए सही, एक हवा के झोंके के सहित ही सही, ठाकुर जी उसका स्पर्श जरूर करने आते हैं। कहीं कोई कष्ट में तो नहीं है। इसलिए बंधुओं, जब भी कभी कोई बहुत कष्ट वाली स्थिति आए ना, तो ठाकुर जी को गोविंद कह करके पुकारो। लेकिन ठाकुर जी आते उसी के पास हैं जो निरंतर पुकारता रहता है। वैसे तो कभी नहीं पुकारता, लेकिन जीवन में कष्ट आए तब पुकारेगा, उसके लिए ठाकुर जी नहीं जाएंगे। जो प्रसन्नता में भी पुकारता है, जो हर स्थिति में पुकारता है, ऐसा व्यक्ति यदि कष्ट में आ जाए और गोविंद बोले, तो निश्चित है कि एक हवा के झोंके के रूप में ही सही ठाकुर जी आएंगे जरूर। अति प्रिय नाम है ठाकुर जी को गोविंद। एकादशी व्रत की कथा बताई गई और तत्पश्चात रास पंचाध्याय प्रारंभ हुआ। अब यहां से रास की कथा प्रारंभ होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। रास भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। रास बिहार, मैंने कहा ना आज प्रेम की चर्चा है, इसलिए प्रेमी बनकर के ही सुनना। सबसे पहली बात, रास कहते किसको है? अभी मैं कहूं रास का मतलब क्या, तो अधिकतर लोगों ने मन में सोच लिया होगा वही नाचना। भगवान नाच रहे हैं गोपियों के साथ में, नृत्य कर रहे हैं, यही रास है। नहीं, रास का मतलब नृत्य करना नहीं होता है। रास का सीधा अर्थ होता है भगवान जब अपने प्रेमी भक्त से मिलने जाते हैं, उसको रास कहते हैं। दो शब्द हैं, रस और रास।
जब भक्त भगवान से मिलने की कामना करता है और भगवान के समीप जाता है, वो रस कहलाता है। लेकिन भक्त की प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर जब भगवान भक्त से मिलने आते हैं, उसको रास कहते हैं। समझ में आ गई बात? आप लोग कथा में आ रहे हो, अपने घरों से आ रहे हो, सुनने के लिए आ रहे हो, ददरुआ सरकार दर्शन करने जा रहे हो। कल हम गए थे ग्वालियर में, खेड़ापति हनुमान दर्शन करने जा रहे हो, मनसापूर्ण हनुमान जी दर्शन करने जा रहे हो, वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करने जा रहे हो। ये सारी स्थितियां आप जा रहे हो भगवान के पास, ये रस कहलाते हैं। लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के वृंदावन बिहारी लाल भिंड आ जाएं, पिडौरा गांव में प्रकट हो जाएं, ये रास कहलाएगा। रास हुआ है। लोग कहते हैं हमारे अब यहां ददरुआ धाम में पूज्य हनुमान जी विराजमान है, आज महाराज जी भी पधारे हैं वहीं से। हनुमान जी किसी ने आके विराजमान तो किए नहीं, जरूर निश्चित ही अभी वर्तमान महाराज जी जो हैं, आपके पूर्व महाराज जी या उनके पूर्व महाराज जी जो भी यहां पर विराजे होंगे, उनकी तपस्या भजन के बल से हनुमान जी प्रकट हुए होंगे। रास हुआ था वहां पे। क्यों? एक भक्त के भजन पर प्रसन्न होकर ठाकुर जी प्रकट हुए। वृंदावन में गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर राधा रमण जी प्रकट हो गए। श्री हरिदास जी महाराज के प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर के श्री बिहारी जी प्रकट हो गए। ये सब रास ही तो हैं। रस और रास में केवल इतना अंतर है। आप भगवान के अच्छा एक सीधी भाषा में, थोड़ी अल्लड़ भाषा में बोलूं तो आप भगवान के पीछे भाग रहे हो, वो रस है। लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न हो कि भगवान आपके पीछे भाग रहे हैं, वो रास है। वास्तव में हम कथा क्यों सुनते हैं, वृंदावन क्यों जाते हैं, संतों के समीप क्यों बैठते हैं, सत्संग क्यों करते हैं? ताकि एक दिन ये रस रास में बदल जाए, हमारी भक्ति ऐसी हो जाए, हमारा प्रेम ऐसा हो जाए कि उस प्रेम पाश में ठाकुर जी बंध जाएं और हमारा अनुकरण करें, हमारे पीछे पीछे लाल जी हमें। जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी के एक भक्त हुए, बहुत ध्यान से सुनना, उनका चरित्र मैंने कल परसों भी सुनाया था, श्री माधव दास। तो माधव दास जी जो थे, ये भगवान के बड़े अनन्य भक्त थे। रास किसको कहते हैं ये बता रहे हैं। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए और जगन्नाथ जी से बोले, हे जगन्नाथ महाप्रभु, मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं कि मैं अब वृंदावन दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जगन्नाथ जी उनके अंतःकरण में प्रेरणा से बात करते थे। तो जगन्नाथ जी ने अंदर अंदर प्रति उत्तर दिया, बोले क्यों जा रहे हो, तुमको पता नहीं है हम तुमको देखे बिना रह नहीं पाते हैं। भक्त भगवान को देखे बिना नहीं रह पाता, ऐसा ही नहीं है, भगवान भी बिना भक्तों को देखे रह नहीं पाते, उनको भी अपने भक्तों का दर्शन चाहिए। जगन्नाथ जी बोले हमको भी लेके चलो, हमको भी अपने साथ वृंदावन ले चलो। माधवदास जी बोले देखो, हम तो कहीं भी खाने वाले, कहीं भी रहने वाले, कहीं भी पी लेते हैं, कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी अपना गुजर बसर कर लेते हैं, ऐसे अपनी पूरी यात्रा निकालने वाले हम हैं। आप हमारी तरह नहीं रह पाओगे। आपको तो 8 बार तो भोग लगता है दिन में, वृंदावन में भगवान को भोग लगता 8 बार। कैसे कैसे भोग लगेगा? सुबह उठते ही मंगल भोग, उठते ही ठाकुर जी को दूध और लड्डू का भोग लगाया जाता है।
मंगल भोग के बाद में फिर आएगा ठाकुर जी का बाल भोग, जिसको नाश्ता कहते हैं। फिर बाल भोग के बाद में आएगा श्रृंगार भोग। श्रृंगार के बाद श्रृंगार भोग आ जाएगा। श्रृंगार के बाद फिर आएगा श्रम भोग। अच्छा, श्रम भोग के बारे में आप सुनेंगे तो इतना आनंद आएगा। ये श्रम भोग क्यों लगता है ठाकुर जी को? बोले कि पुजारी जी ने ठाकुर जी का श्रृंगार किया ना, गले में माला पहनाई, हाथों में बाजूबंद पहनाए, सिर पर मुकुट पहनाया, तो ठाकुर जी थक गए श्रृंगार कराने में। इसलिए श्रृंगार कराने में थक गए तो थकान का भोग आता है ठाकुर जी को। अरे मैंने कि भाई ये बढ़िया है, 8 बार भोग लगाते हैं ठाकुर जी। माधव दास जी बोले आप हमारे साथ नहीं जा पाओगे, आपको 8 बार भोजन चाहिए होता है, और रास्ते में कहां आपके लिए भोजन लेके आऊंगा, कहां रोटी लाऊंगा, कहां आपकी व्यवस्था करूंगा। बहुत सावधानी से सुनो। इसलिए आप तो यहीं रहो, हम जा रहे हैं वृंदावन। माधव दास जी जैसे वृंदावन के लिए निकले तो माधव दास जी को ज्यादा भूख प्यास लगती नहीं थी, सहज रहते थे, सरल रहते थे माधव दास जी। चलते चलते शाम हो गई, एक नगर में पहुंचे, गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचते ही वृक्ष के नीचे बैठे थे माधव दास जी और विचार कर रहे थे, भैया कोई भक्त मिलेगा, कोई आता जाता दिखेगा तो उससे कुछ एक आध रोटी मांग लेंगे, खा लेंगे, अपना बसर करेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत देर बाद ही माधव दास जी को इतनी जोर की भूख लगी, इतने व्याकुल हो गए कि महाराज उनकी इच्छा होवे कहीं से भी फल मिले, कोई पत्ता मिले, कुछ तो मिले, मुझे भूख लगी है, खाना है। और माधव दास जी चिंता करें, इतनी जोर की भूख तो मुझे कभी नहीं लगती, आज इतनी जोर से भूख क्यों लगी है? माधव दास जी व्याकुल हो गए, मरता क्या नहीं करता। गांव में पहुंच गए, गांव में जाके और ढूंढने लगे, भाई कोई ऐसा वैष्णव भक्त मिले जिसके यहां जाके 2 रोटी तो खाऊं मैं, इतनी तेज भूख क्यों लगी आज। तभी एक बूढ़ी माता जी के घर में प्रवेश किया, उनसे कहा मैया हम जगन्नाथपुरी से आए हैं, वृंदावन जा रहे हैं, बड़ी जोर की भूख लगी है, आप थोड़ी रोटी खिला दोगी? मैया बोली हाँ बैठो, हम खिलाते हैं अभी। मैया लाई थाली सजा के, माधव दास जी तुरंत महाराज टूट पड़े, भोजन करने लगे जोर जोर से। बोले आज पता नहीं क्या हो गया, जीवन में इतनी भूख कभी नहीं लगी, आज इतनी क्यों लग रही है? मैया पंखा जलते जलते बोली बाबा आप बड़े निर्दयी हो। माधव दास जी बोले ऐसा क्यों कह रही हो मैया? अरे नहीं बाबा आप बड़े निर्दयी हो, इतना सुंदर, इतना सुकोमल, इतना प्यारा संग में बालक लेके घूम रहे हो, उसको भोजन नहीं करा रहे हो, अकेले अकेले ठूस रहे हो। माधव दास जी बोले कौन बालक? बोले तुम्हारे बगल में जो बैठा है, देखो इसकी आंखें कितनी प्यारी, इसके गाल कितने प्यारे, छोटा सा बालक। अरे मुझे तो दया आ रही है, इसकी माँ ने इसको कैसे दे दिया होगा आपको, और आप इतने निर्दयी, अकेले पूरी थाली खा रहे हो, उससे पूछ भी नहीं रहे हो। अरे बेचारा वो भी भूखा, तेरा उसको भी खिलाओ। माधव दास जी रुक गए, बोले भैया कौन सा बालक, यहाँ कोई नहीं बैठा। अरे तुम्हारे बगल में बैठा बाबा, आंखन ने खोल के देखो, इतनी रोटी में बावले हो गए, बालक नहीं दिखाई दे रहा है। माधव दास जी समझ गए, बोले ये कोई बालक फालक नहीं, जगन्नाथ जी संग में आ गए मेरे, और अब पता चली मुझे भूख इतनी तेज क्यों लग रही थी। बोले ये संग में चल रहे हैं। तब माधव दास जी ने प्रणाम किया, बोले जय जय, मैंने मना किया था ना आप मत चलो साथ में, रास्ता बड़ा दुर्गम है, कहाँ रोटी खाओगे, कहाँ सोओगे, कैसे गुजर बसर करोगे, आप मानते नहीं हो, चले आए साथ में। और माधव दास जी को दिख नहीं रहे थे ठाकुर जी, बस चलते चलते माधव दास जी को अनुभव होता था कि कोई कंधे पर बैठा है, थोड़ा भार जैसा लगता था। अब जहां कहीं भी रुकते, बेर मिलते, फल मिलते, कोई भोजन देता तो पहले उसको थोड़ी देर किनारे रखते, आंख बंद करके बैठे रहते, ये भाव रखते कि जगन्नाथ जी पहले भोग लगा लें फिर मैं खाऊंगा। वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जैसे पहुंचे तो बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए तो पता चला कि अभी बिहारी जी श्रृंगार करा रहे हैं अपना। माधव दास जी एक भक्त के यहाँ गए, भक्त के यहाँ से बहुत सारे चने इकट्ठे कर लिए और चने इकट्ठे करके जमुना जी के किनारे बैठ गए, और जमुना जी के किनारे जाकर के एक आसन बिछाया, आसन पर भाव रखा, जगन्नाथ जी बैठे हैं और सामने पात्र में चने रख दिए।
और चने रख के कहा ठाकुर जी आज अब भोजन अभी तक तो मिला नहीं है, इसी का भोग लगाओ, बिहारी जी की राजभोग हो जाएगी तब कुछ पाएंगे। भोग आदि लगा के चना वना खा करके जैसे ही माधवदास जी बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज भीतर से निकल के आए और भीतर से निकल के आके बोले, तुम माधवदास हो क्या? माधवदास जी आश्चर्य, आपको कैसे पता कि मैं माधवदास हूं? बोले अरे आज तेने बड़ो बड़ो कियो। माधवदास जी बोले मैंने क्या कर दिया? बोले हमने ठाकुर जी के सामने पूड़ी कचौड़ी बेड़ई सब्जी और जलेबी इमरती जाने कितने 56 भोग बना के धरे, लेकिन ठाकुर जी ने मुंह टेढ़ो कर लियो। बोले क्यों टेढ़ो कर लियो? बोले ठाकुर जी बोले अरे यहाँ माधवदास आयो है जगन्नाथपुरी थे और याने इतने सारे चना खवा दिए कि मेरो पेट भर गयो, अब मुंह को कछु खावे की इच्छा ना है रे। माधवदास जी आश्चर्यचकित हो गए, बोले जय हो नाथ, मैं तो ऐसी सहज निवेदन करता ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। कहां तक सुनाऊं बंधुओं, इस स्थिति को रास कहते हैं जो माधवदास के साथ होती थी, इसको रास कहते हैं। रास सुनने का विषय नहीं है, रास देखने का विषय नहीं है, रास करने का भी विषय नहीं है, रास अनुभूति का विषय है। और ये रास एक ना एक दिन होगा जब भक्ति के पथ पर चलोगे, आपको भी अनुभव होगा। ठाकुर जी बगल में ही बैठे हैं, अरे देखो मेरी आधी रोटी खा गए, मेरे संग तो होता है खूब। हम ग्वालियर में जहां रुके हैं तो वहां ऊपर किला है, नीचे ही घर है, तो जिस कमरे में हम रुके हैं वहां हमारे ठाकुर जी बैठे हैं। तो हम यहाँ कथा करने आते हैं, खिड़की खोल के आते हैं, ठाकुर जी को खिड़की के पास बैठा देते हैं। मैंने आप बढ़िया किला देखते रहो, वहीं बाहर हनुमान जी का मंदिर है। तो मन में भाव आता है कि श्री हनुमान जी ठाकुर जी को कंधा पे बैठा के पूरे ग्वालियर में घुमाते होंगे, ऐसा भाव करके आते हैं। तो शाम को जब हम जाते हैं तब तक ठंडी हवा चलने लगती है और खिड़की खुली रहती है। तो आज इसीलिए हमको जुकाम हो गया क्योंकि हमारे ठाकुर जी को ठंडी लग गई है। ये रास है। ये कोई इस भाव से नहीं है कि आपको मैं कोई चमत्कार बता रहा हूं या कुछ। जब आप अपने अर्चक के साथ प्रेम भक्ति से रहने लगोगे तो उस पर जो भाव आएगा वो आपको अपने अंदर अनुभव होने लगेगा। मुझे रात्रि में यदि बहुत जोर की प्यास लगती है ना, तो मैं ये नहीं सोचता कि मुझे प्यास क्यों लगी, मैं यही विचार करता हूं जरूर ठाकुर जी के झाड़ी में जल नहीं होगा इसीलिए मुझे प्यास लग रही है। ये रास है। जब अर्चक अपने अर्चावतार के प्रति पूर्ण प्रेम समर्पित रखता है ना, तो जैसे प्रियसी यदि नाराज है, प्रियसी यदि दुखी है, बालक यदि दुखी है, माँ अपने आप दुखी हो जाती है। इसी प्रकार जब ठाकुर जी के प्रति कोई भाव आप रखते हो, उनके ऊपर आने वाली कोई भी क्रिया हो वो आपको अपने अंदर अनुभव होने लगती है। इसी अनुभूति को रास कहते हैं। रस और रास, ये दो स्थिति। तो फिर प्रश्न उठता है, तो ये भगवान ने गोपियों के साथ जो नृत्य किया वो क्या है? तो बंधुओं, नृत्य जो होता है ना वो करना नहीं पड़ता। जब बहुत अच्छा समय आता है या बहुत सुखद अनुभूति होती है तो नृत्य अपने आप होने लगता है। बेटा यदि घोड़ी पे बैठा है, शादी हो रही है, तो पिता से नाचना ना भी आता हो लेकिन फिर भी अपने बेटा को घोड़ी पे देख के वो इतना खुश हो जाता है कि नाचने लगता है, कहीं भी हाथ पैर मारने लगता है। ठीक उसी प्रकार आज श्याम सुंदर गोपियों से मिलने के लिए आए तो गोपियां इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी आनंदित हो गई कि आनंद में आकर के कुछ सूझा नहीं तो नाचने लगी। इसलिए हमने उसको नृत्य का रूप दिया, लेकिन वह नृत्य रास है, ये गलत बात है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता।
रास का मतलब जब परमात्मा अपने प्रेमी भक्त से मिलने का मन बनावे। दो बात है, भक्त भगवान से मिलने का मन बनावे ये साधारण बात है, लेकिन भगवान भक्त से मिलने का मन बनावे यही रास विशेष बात है। हमारी स्थिति अभी ऐसी हुई नहीं है कि भगवान हमसे मिलने का मन बनाए। हम ऐसे हैं ही नहीं, हम में कोई ऐसी योग्यता ही नहीं, हम में ऐसी कोई विशेषता ही नहीं। अपने आप को इतना योग्य उनके लिए नहीं बताओ कि कोई राजनेता तुमको बुलावे, कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर तुमसे मिलने का मन बनावे। अपने आप को इसके योग्य बनाओ कि ठाकुर जी तुमसे मिलने का मन बनावे। और गोपियों ने अपने आप को ऐसा ही बना दिया कि एक दिन भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे, ये शब्द है मनश्चक्रे, भगवान ने मन बनाया। अरे महाराज, इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं कि भगवान हमसे मिलने का मन नहीं बनाते और इन गोपियों से मिलने के लिए मन बना रहे हैं, इन गोपियों से मिलने के लिए ठाकुर जी जा रहे हैं। मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित, भगवान ने गोपियों के साथ रास करने का मन बनाया।